और वहीं अलवर के सामान्य चिकित्सालय में क्यूआर कोड रजिस्ट्रेशन की नई व्यवस्था लागू की गई है, लेकिन यह प्रक्रिया मरीजों के लिए राहत के बजाय परेशानी का सबब बन गई है। इस बारे में अस्पताल परिसर में आमजन को मार्गदर्शन देने के लिए कोई कार्मिक भी नहीं लगाया गया है, ना ही स्कैनिंग की सुविधा सुचारू रूप से काम कर रही है। मरीजों और परिजनों के अनुसार क्यूआर कोड स्कैन करने में अधिक समय लग रहा है, जबकि पहले कतार में लगकर रजिस्ट्रेशन आसान होता था। कई बार स्कैन करने के बाद मोबाइल में ऐप इंस्टॉल करने का निर्देश आता है, जिससे असुविधा बढ़ जाती है। साथ ही कुछ मरीजों के पास एंड्रॉयड मोबाइल ही नहीं होता, जिससे वह इस प्रक्रिया को पूरी कर पाएं। उधर पीएमओ डॉक्टर सुनील चौहान ने स्वीकार किया कि व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है। उनका कहना है कि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए तकनीकी टीम की मदद ली जाएगी। वहीं वर्तमान में मौसमी बीमारियों के कारण ओपीडी में मरीजों की संख्या बढ़ी है। हालांकि हीट वेव से जुड़ा कोई मरीज अब तक नहीं आया है। हमारे यहाँ पे पूरे तरीके से मरीजों की सुख सुविधा का ध्यान रखने के लिए व्यवस्था है। हीट वेव के लिए जैसे कि आप देख चुके हैं कि उसमें पूरे में एसी लगे हुए हैं और ओआरएस का घोल और जो आवश्यक मेडिसिन है, दवाइयाँ हैं, वो हमारे पास पूरी सुविधा है। और मौसमी बीमारी के लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में संसाधन है, दवाइयाँ उपलब्ध है। तो ज़्यादातर वार्डों में आपने देखा होगा कि एसी और वाटर कूलर्स लग चुके हैं और वो अच्छे से काम कर रहे हैं। करीब करीब सभी काम कर रहे हैं और जो भी खराब होता है उसको तुरंत दुरुस्त कर दिया जाता है। तीसरी बात यह है कि जो ओपीडी बढ़ा है उसके लिए हमारी व्यवस्था यह है कि एक हमने क्यूआर कोड सिस्टम चालू किया है, उससे लोग स्कैन करके और अपना टोकन लेके और ओपीडी की जो पर्ची बनती है उसमें भीड़ में नहीं लगना पड़ेगा और तुरंत उसको स्लिप मिल जाती है, तो उसमें समय बचता है। क्यूआर कोड से मान लो कोई व्यक्ति, उसके पूरे परिवार में से कोई दूसरा व्यक्ति आ रहा है और फोन एक ही है, तो कैसे होगा? हाँ, उसके ऊपर चल रहा है कि वो भी, उसके ऊपर भी सोल्यूशन हो जाएगा, उसमें नाम बताना पड़ेगा उसको।